Vande Matram. Indeed, it's a matter of pleasure that today we are going to discuss some of the important aspects जो कि बजट और टूरिज्म से रिलेटेड है. In the background, I just wish to tell you, dear friends, in the last 2-3 years, we have witnessed that there is some problem when we talk about the socio-economic fabrication of global economy. When we talk about the developed and developing nations, their socio-economic fabrication has been adversely affected because of corona. और जब IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की तरफ देख रहे हैं, ग्लोबल कम्युनिटी इंडिया की ओर देख रही है कि 8 to 8.5% GDP इंडिया अचीव करेगा, ऐसा मानना है जो पंडित हैं विशेष रूप से आर्थिक जगत के. और ऐसे समय में जब संसद में हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने बजट पेश किया, तो आई वॉज ऑल्सो कीन टू नो कि क्या किस तरह से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो टूरिज्म को अफेक्ट करेंगे. ऑफ कोर्स टूरिज्म हैज़ द लार्जेस्ट कम्युनिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉटम ऑफ द पिरामिड्स, इवन द वर्टिकल्स ऑल्सो. जो पर्यटन में नीचे का जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, ऑलमोस्ट 70% इज ऑक्यूपाइड बाय द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो जब हम बजट को पर्यटन से जोड़े तो समग्र रूप में एक हमें अध्ययन करना होगा, हमें बात समझनी होगी. जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो सबसे महत्वपूर्ण थी कैपेसिटी बिल्डिंग की. इस बार के बजट में कैपेसिटी बिल्डिंग पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट द डोमेस्टिक टूरिज्म इन दिस चेंजिंग सिनेरियो. इन द लास्ट 2 years the domestic tourists have realized that there is a problem for the capacity building, training, skill, upskilling, reskilling. तो इसका एक बहुत बड़ा प्रोविजन इसके बजट में किया गया है इस बार के. दोस्तों, कॉमर्शियल फ्री फार्मिंग जो गंगा के साथ 5 किलोमीटर में शुरू की जाएगी, वो डेफिनेटली एग्री टूरिज्म को बूस्टअप करेगी. भारत में पिलग्रिमेज टूरिज्म बढ़ रहा है, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ रहा है, एंड दैट विल बी अ माइलस्टोन. एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो 5 रिवर लिंकेज को साथ में जोड़ने की बात की गई है, जिसमें नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दमन, गंगा, इन सबको जोड़ा जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे वाटरवेज पे इफेक्ट पड़ेगा. एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, उद्यम व ई श्रम और असीम जो पोर्टल है, इन पोर्टल्स को इंटरलिंक किया गया है और जो MSMEs को एक बहुत बड़ा बूस्टअप देंगे, चाहे उनके क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, स्किलिंग के लिए, उनके फंडिंग के लिए, उनके व्यापार के लिए. और MSMEs, जैसा मैंने पहले ही कहा, इट इज़ द बेस लाइन, इट इज़ द हार्ट ऑफ द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. डियर फ्रेंड्स, आप यदि पर्टिकुलर स्पेसिफिकली मैडम के बजट का 40वां नंबर पॉइंट देखें, तो 40th point of his speech, her speech, stress upon the hospitality part. And when you further analyze, आपने नाम सुना होगा ECLGS, Emergency Credit Line Guarantee Scheme, for especially for the hospitality business. It has been extended up to March 2023. This is a very important thing. और ये जो 50,000 करोड़ का बजट था, उसको 5 लाख करोड़ तक किया गया है ओनली फॉर हॉस्पिटैलिटी. डेफिनेटली दिस वुड हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट अपॉन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. डियर फ्रेंड्स, डिजिटल इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स, ये ऐसे एरिया हैं जिनमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा. ड्रोन का उपयोग केवल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए, एग्री टूरिज्म के लिए नहीं होगा. बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा. जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन टूरिज्म चला रहे हैं उसमें ई कंटेंट पे भी बल दिया गया है. ऑफ कोर्स डिजिटल यूनिवर्सिटी को भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है. आई एम श्योर कि उसमें कहीं ना कहीं टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी को भी जोड़ा जाएगा. जो इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस से है, दैट इज अ PM गति शक्ति. और PM गति शक्ति को यदि देखें तो वो इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का.
इफ यू क्रिटिकली एग्जामिन टोटल 7 इंजन के बारे में वित्त मंत्री ने बात की है। पहला है रोड, दूसरा है रेलवे, तीसरा है एयरपोर्ट, चौथा है पोर्ट, पांचवा मास ट्रांसपोर्ट, सिक्स्थ इज द वाटरवेज एंड सेवेंथ इज द लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बजट में जो रोड ट्रांसपोर्ट की बात है वो 2022 एंड 23 के लिए 25,000 किलोमीटर का एक्सपांशन किया जा रहा है रोड पर, जिसमें सबका प्रयास करके जो स्कीम है 20,000 करोड़ ये फंडिंग मोबिलाइज की जाएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड। सिमिलरली रेलवे में उन्होंने कहा है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, 400 से ज्यादा वंदे मातरम एक्सप्रेस चलेंगी, एयरपोर्ट्स को बढ़ाने की बात की गई है, सेंट्रल स्टेट और प्राइवेट की जो पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, रोपवेज 8 रोपवेज का भी प्रोविजन किया गया इस बजट में, विच वुड डेफिनेटली हैव द इम्पैक्ट अपॉन द 60 किलोमीटर का दायरा रहेगा, उसका कहीं ना कहीं पर्यटन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जरूर प्रभाव पड़ेगा। मैं देख रहा था तो उसमें ही देखा कि जो मल्टीमीडिया लॉजिस्टिक पार्क्स हैं वो भी 4 लोकेशन पे डेवलप किए जाएंगे। लॉजिस्टिक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी आता है। डेफिनेटली इट वुड लीड टू द ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड द एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज फॉर द यंग एंड यूथ। आपको मालूम है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इज बेसिकली कंसर्न विद द स्किल। NSQF की भी बात की गई है। 75 स्किल ई लैब जो सिमुलेटेड लैब्स हैं उनका होना डेफिनेटली लर्निंग एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जोर देगा। हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जिसके लिए कि 1500 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए रखा गया है, इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। रूरल टूरिज्म जो आज की डिमांड है पूरे विश्व में बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक, vibrant villages program will definitely have an impact upon the rural tourism। आपको मालूम है जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। बहुत लंबे समय से डिमांड थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री ने इस बात को मंजूर किया। ई पासपोर्ट में एम्बेडेड चिप को लगाने का जो प्रोग्राम है दैट इज वेरी यूनिक इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे आई एम श्योर इन सब चीज़ों का डेफिनेटली हमारे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।